ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब कीर्तन करें जरा थोड़ा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय।
थैंक यू डॉक्टर साहब। तो मीमांसा ये चल रही थी कि कब पुनः क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ संयोग, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग क्या है, क्योंकि मूल में जो बंधन का हेतु है वो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग ही है। अहम अहम के रूप में जो अनुभूयमान जो हमारी सत्ता है, जो अनुभूयमान अस्तित्व है, जिसको क्षेत्रज्ञ कहा गया, जिसको पुरुष कहा गया, जिसको जीव कहा गया, तो वो जो जीव है वो अपने आप को बद्ध के रूप में अनुभव करता है और ये सबकी स्वाभाविक अनुभूति है। सब अपने आप को बद्ध के रूप में अनुभव करते हैं। बद्ध के रूप में अनुभव करना माने अपने आप को परिच्छिन्न अनुभव करना, अपने आप को सीमित अनुभव करना, देश काल वस्तु हर दृष्टि से अपने आप को सीमित अनुभव करना। दूसरी बात, जिस तरह से उसने अपने आप को एक द्रव्य के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में माना है, एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है। देखिए, शरीर क्या है? द्रव्य है, और ये जो द्रव्य मानता के कारण ही एक व्यक्ति को एक देशीयता का भान होता है, एक कालिकता का भान होता है कि मैं एक देश में हूं, एक काल में हूं। तो जिस द्रव्य के रूप में ये जीव अपने आप को स्वीकार करता है, उस द्रव्य में एक घटक नहीं है, बहुत सारे घटक हैं। वो कोई एक द्रव्य नहीं है, बल्कि कई द्रव्यों का संघात रूप है। उसमें स्थूल द्रव्य भी है, सूक्ष्म द्रव्य भी है, क्रियात्मक द्रव्य भी है, ज्ञानात्मक द्रव्य भी है। ज्ञानात्मक मतलब जैसे मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां, ये सब ज्ञानात्मक द्रव्य है। और कर्मेंद्रियां, प्राण, ये सब क्रियात्मक द्रव्य है। मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां ये सूक्ष्म घटक है। और शरीर के जो अवयव है, बाहर स्थूल शरीर दिखता है, ये सब स्थूल द्रव्य है। तो ये भिन्न भिन्न घटकों का, भिन्न भिन्न अवयवों का एक समूह है, एक संघात है, एक संगठन होकर के ये संघात के रूप में हम सब इसको अनुभव करते हैं। तो ये जितने भी अवयव हैं, जितने भी घटक हैं, ये सबके सब सीमित हैं, इनकी क्षमता सीमित है, और यही वास्तव में बद्धता है। बंधन क्या है? हम अपने आप को सीमित अनुभव करते हैं। देखिए, सीमितता अथवा जो परिच्छिन्नता है वो दो तरह की होती है। एक होती है देश काल वस्तु की परिच्छिन्नता, और एक होती है क्षमता में परिच्छिन्नता। साधारणतया जो देश काल वस्तु की परिच्छिन्नता जो है, उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, साधारण लोगों का उस पर ध्यान नहीं जाता है। वो तो परिच्छिन्नता का मतलब ये समझते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, अमुक काम नहीं कर सकता, मैं ये, इसमें मेरी सीमा है, मैं ये चीज नहीं जान सकता, इसमें मेरी सीमा है, मैं ये इस तरह इतना नहीं खा सकता, इसमें मेरी सीमा है, ये इतना भोग नहीं कर सकता, इसमें मेरी सीमा है, मैं ये बात इतना नहीं सोच सकता, इसमें मेरी सीमा है। तो जब लौकिक धरातल पर आदमी अपने आप को सीमित अनुभव करता है, तो वो ये नहीं कहता कि मैं देश काल परिच्छिन्न हूं, देश काल वस्तु परिच्छिन्न हूं, ऐसा वो नहीं कहता। वो यही कहता है कि मेरी सीमाएं हैं, मेरी सामर्थ्य की सीमाएं हैं, मेरे करने की सीमा है, मेरे जानने की सीमा है, मेरे सोचने समझने की सीमा है। तो इसका मतलब है सामर्थ्य में परिच्छिन्नता का वो अनुभव करता है। संघात की जो सामर्थ्य है वो उसको परिच्छिन्न मालूम पड़ती है। क्रिया शक्ति भी और ज्ञान शक्ति भी दोनों उसको सीमित लगती है। फिर क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति द्वारा जो मेरे साधन बनते हैं, जैसे धन है, संपत्ति है, संबंध है, वे भी मुझको सीमित महसूस होते हैं। तो जब मैं कहता हूं कि मैं बद्ध हूं, तो इस अनुभूति में ये सारी अनुभूतियां शामिल है। दोनों तरह की परिच्छिन्नताएं, देश काल वस्तु की परिच्छिन्नता और सामर्थ्य की परिच्छिन्नता, ये दोनों अनुभव में आती है। उसमें भी जो सामर्थ्य की परिच्छिन्नता है वो ज्यादा तीव्र रूप से अनुभव में आती है, और जो मुख्य परिच्छिन्नता है, जो देश काल वस्तु की परिच्छिन्नता है, वो तो जो विचारमान व्यक्ति है या कोई साधक है जिसने सत्संग किया है, स्वाध्याय किया है, उसको वो अनुभव में आती है। तो ये जो
देश काल वस्तु की परिच्छिन्नता है, ये साधारण लोगों को अनुभव में नहीं आती, सबको अनुभव में नहीं आती है। तो ये हुआ बद्ध। इस बद्धानुभूति में बद्ध का मतलब ये है कि मैं अपने को बंधा हुआ अनुभव करता हूं। बद्ध का मतलब क्या है कि मैं अपने को बंधा हुआ अनुभव करता हूं। बंधने का अभिप्राय क्या है कि जैसे एक पशु अगर बंधा हुआ हो तो वो कहां तक जा सकता है, जहां तक उसकी रस्सी की लंबाई है। लेकिन अगर वो आगे जाना चाहे, उससे जितनी वो लंबी रस्सी है उससे आगे जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता। और यदि पशु खुला हुआ हो तो वो जहां जाना चाहे वो जा सकता है। तो वो पूरा जिस फील्ड में जाना चाहे, जितना दूर जाना चाहे जा सकता है। तो जो बंधा हुआ पशु है उसको कहा जाएगा बद्ध। तो यदि हमारी सामर्थ्य में बद्धता होती है तो जो हम करना चाहते हैं उतना हम नहीं कर पाते, जितना हम भोगना चाहते हैं उतना हम भोग नहीं पाते, जितना हम याद करना चाहते हैं उतना याद नहीं रख पाते, याद नहीं कर पाते। तो आदमी बद्धता को इस तरह से, इस रूप में अनुभव करता है। और इसी को बोला जाता है कि व्यक्ति बोलता है कि मेरी सीमाएं हैं। और अगर वो संवेदनशील है, अगर वो विचारवान है, तो विचार करता है कि आखिर ये सीमाएं उत्पन्न कहां से हुई। साधारण व्यक्ति तो यही कहेगा कि मेरी सीमाएं हैं, क्योंकि मैं धनी नहीं हूं, मेरे पास धन की कमी है, इसलिए मेरी वो सीमा है। अगर धन आ जाए तो ये मेरी सीमा बढ़ जाएगी, आगे मैं इन सीमाओं को खोल सकता हूं। मेरी सीमाएं इसलिए है क्योंकि मेरे संबंध बहुत कम है, या मेरी पोजीशन या मेरे पावर कमजोर है। यदि ये चीजें बढ़ेंगी तो मेरी सीमाएं और बढ़ जाएंगी, वो खुल जाएंगी। लेकिन जो विचारवान है वो ये जानता है कि ये चीजें बढ़ी हुई है, हो ज्यादा हो भी जाए तो भी वो बद्ध रहेगा। जिसके पास ये चीजें ज्यादा होंगी, जिसके पास ये सीमाएं बढ़ी हुई होंगी, तो वो भी बद्ध ही रहेगा। और कई बार तो हमसे ज्यादा बद्ध लगते हैं वैसे लोग। हम तो कहीं भी फ्रीली आ जा सकते हैं, कुछ भी हम बोल सकते हैं। लेकिन जो सो कॉल्ड बड़े आदमी हैं, या सेलिब्रिटी जिनको कहते हैं, या जो बड़े नेता लोग हैं, या बड़े अभिनेता लोग हैं, वो अगर थोड़ा भी इधर उधर बोल दें, या कुछ थोड़ा भी कुछ गलत आचरण कर दें, या अपनी मतलब कुछ इस तरह की बात बोल दें जो कि ठीक नहीं है, तो तुरंत वो खबर बन जाएगी। बहुत ही संभल कर उनको बोलना पड़ता है। वो कहीं भी आने जाने के लिए फ्रीली नहीं आ जा सकते, उनको सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत होती है। खतरा बना, उनको मन में खतरा बना रहता है कि कहीं कोई मेरे साथ कुछ दुर्घटना नहीं हो जाए। तो जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही ज्यादा बंधा हुआ अनुभव करता है। तो कोई कितनी ही संपत्ति बढ़ा ले, कितने ही संपर्क बढ़ा ले, संबंध बढ़ा ले, कितना ही ऊंचा पद प्राप्त कर ले, कितनी ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, वो अपने को बद्ध ही अनुभव करता है। तो जब कोई विवेक पूर्वक इस विषय पर विचार करता है तो उसको समझ में आने लगता है कि आखिर इस परिच्छिन्नता का हेतु क्या है, बद्धता का हेतु क्या है, और ये बंधन कब तक रहेगा। कोई कहता है कि शरीर के समाप्त होते ही, शरीर के मरते ही तुम छूट जाओगे। भाई चारवाक जो दर्शन है, चारवाक दर्शन वालों ने यही कहा कि जब तक शरीर है तब तक आप हो, जब शरीर का समापन हो गया, शरीर की मृत्यु हो गई, तब आपका भी मोक्ष हो गया। किसी ने कहा कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी, ये जो पूर्व मीमांसा वाले उन्होंने ये कहा। अब स्वर्ग में क्या है, भोग की जो सीमाएं हैं वो बढ़ेंगी, वहां कोई मुक्ति नहीं है। भगवान ने तो कहा भी है, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। चाहे वो स्वर्ग भी प्राप्त कर ले तो भी उसके पुण्य क्षीण होने पर उसको वापस इस भूलोक में आना ही पड़ेगा, मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। तो स्वर्ग लोक से वापस लौटना पड़ता है। भोग की सीमाओं का बढ़ जाना यह मुक्ति नहीं है। स्वर्ग क्या है, आपके कर्म द्वारा प्राप्त एक अत्यंत शोभन परिस्थिति है। तो जो चीज कर्म से प्राप्त होती है वो हमेशा सीमित ही होती है, यह निश्चित है। तो अंततः एक विचारवान के लिए, एक गंभीर मुमुक्षु के लिए ये एक विचारणीय प्रश्न बन जाता है कि बद्धता का हेतु आखिर क्या है।
और ये बंधन मरने पे भी नहीं छूटता। ये और डराने वाली बात है। मृत्युम से मृत्युम गच्छति, कठोपनिषद में बोला, संसरण बना ही रहता है। और ये जो, चाहे वो देश बदल ले, चाहे वो काल बदल ले, और तो और चाहे वो देह बदल ले, देह बदलने के बाद भी संसरण तो बना ही रहता है ना। तो आदमी कुछ भी कर ले, ये बंधन उसके साथ बिल्कुल लगा हुआ ही है। तो इस बंधन का कारण क्या है? तो वेदांत का ये निश्चय है और गीता जी का भी यही निश्चय है कि बंधन का जो एकमात्र कारण है वो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग, क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ के साथ संयोग, अथवा कारणम गुण संगोच्य, गुणों के संग के कारण। तो जो इस समस्या का मूल कारण है, इस बंधन का जो मूल कारण है वो यही है, गुण संग एव कारणम। किस बात में? बोले सद सद योनि, सद असद योनि जन्मसु। ये कारण किसके लिए है? किसमें कारण है? सद असद योनियों के जन्म में, अर्थात संसरण में ये कारण है। ये संयोग ही कारण है, ये गुण संग ही कारण है। तो अच्छी बुरी योनियों में हमारा जन्म बराबर होता चला जा रहा है और उसका एक ही हेतु है, ये गुण संग अथवा संयोग। हमारे भोक्तृत्व, जो हमारे में जो भोक्तृत्व है उसका एक ही हेतु है, या उसको बोलते प्रकृतिस्थ, पुरुष पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। जो भोक्तृत्व है उसमें एक ही हेतु है कि जो पुरुष है वो प्रकृतिस्थ हो जाता है, प्रकृति के साथ वो अपना संग कर लेता है, मान लेता है उसको, उसके साथ तादात्म्य कर लेता है। तो बद्धता का एक ही हेतु है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग अथवा गुण संग अथवा प्रकृति, ये तीनों एक ही बात है। तो ये मूल समस्या है, बिल्कुल सबसे मूल में समस्या यही है। बाकी जो समस्याएं वो बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं इस मूल समस्या के मुकाबले। और जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो छोटी मोटी समस्याएं हैं और उनको हम हल करते रहते हैं जीवन भर। और ऐसे उनको हल करते करते एक दिन फिर हमारा ये शरीर समाप्त हो जाता है, शरीर छूट जाता है। लेकिन शरीर समाप्ति के बाद भी वास्तव में छुट्टी मिलती नहीं है, फिर नया शरीर, फिर वही समस्याएं, फिर ये बहुत छोटी मोटी समस्याएं तो रहती है, लेकिन ये मूल समस्या फिर भी बनी ही रहती है। वो तो जिसकी मुमुक्षा जाग गई हो वो फिर इन छोटी मोटी समस्याओं के बजाय इस मूल समस्या पे विचार करता है। हाँ, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, एक शेर याद आ गया इस बात पे, कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन न पाया तो फिर किधर जाएंगे। वास्तव में मरने के बाद भी चैन तो नहीं है, क्योंकि दूसरा शरीर तो मिलना पक्का। जब तक मुक्त नहीं होता व्यक्ति तब तक उसका संसरण बना ही रहेगा। तो वो जो विचारमान है वो इस मूल समस्या पर चोट करना चाहता है। भाष्यकार जो है वो इस बारे में बताते हैं, संयोग के तीन उन्होंने बताए थे, उदाहरण दिए थे। एक तो बोला था अवयव संश्लेष वारक, मतलब अवयव का अवयव के साथ संश्लेष, जैसे घड़ा रस्सी के साथ बंधता है, बन जाता है, उस तरह का उन्होंने उदाहरण दिया था। दूसरा दिया था उन्होंने ये समवाय लक्षण है, तंतु पटयो हो, जैसे धागे का वस्त्र के साथ संबंध है। तो ये दोनों संबंधों को उन्होंने नकार दिया था। उन्होंने कहा था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग, ये क्षेत्र क्षेत्र का संयोग वास्तव में है क्या? तो बोलते हैं इतरेतर तद धर्माध्यास लक्षण संयोग। ये जो संयोग है वो किस तरह का है? ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग किस तरह का है? तो इतरेतर तद धर्माध्यास लक्षण। बोलिए इतर का इतर के धर्मों का, इतर के धर्मों में अध्यास है, मतलब अन्य का अन्य के धर्मों में अध्यास है, तो इसी का नाम संयोग है। ध्यान रखें, धर्मी का अध्यास यहाँ नहीं है, धर्मी का धर्मी से अध्यास नहीं है, एक दूसरे के धर्मों का अध्यास है। जैसे हम बोलते हैं अहम पश्यामि, मैं देखता हूं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि देख कौन रहा है? हमारी आंख देख रही है। तो मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि मेरी आंख देख रही है? ये किसी ने हमारे को सिखाया थोड़ी है कि ऐसा बोला करो कि मैं देखता हूं। ये तो हमारी एक सहज स्वाभाविक अनुभूति है और ये अनुभूति पूर्वक ही अभिव्यक्ति होती है कि मैं देखता हूं। मैं बोलता हूं,
तो बोलने में जब तक मैं का अध्यास नहीं हो जाता तब तक वाक्य पूरा बनता ही नहीं है। हम ये थोड़ी कहते हैं कि मेरी जिह्वा बोल रही है, हम तो ये कहते हैं मैं बोल रहा हूं। तो उसी तरह से मैं में बोलने का अध्यास हो रहा है। जो मैं है उसमें बोलने का अध्यास हो गया, जो वाणी जो बोला जा रहा है उसका अध्यास हो गया मैं पर। तो इसको बोलते हैं इतरेतर। मतलब बोलने में तो मैं का अध्यास होगा, मैं का बोलने में अध्यास हो गया, दोनों का एक दूसरे में अध्यास हो रहा है, इसको बोलते हैं इतरेतर। हमारी जो आज की अनुभूति है उसकी व्याख्या तभी हो सकती है जब ये इतरेतर मतलब अन्य का अन्य के धर्मों में अध्यास स्वीकार किया जाए। केवल रज्जु में सर्प का नहीं, बल्कि सर्प में रज्जु का अध्यास हो गया, ऐसा समझ लें आप। हम चाहकर भी ये नहीं कह पाते कि वाणी बोल रही है या मेरी जिह्वा बोल रही है, हम यही कहते हैं कि मैं बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं। ये वाक्य क्या है? ये उसी संयोग का ही परिणाम है। वाणी जो वचन है उसके साथ मैं का संयोग, मैं के धर्म का अध्यास हो गया और मैं में वाणी के धर्म का अध्यास हो गया। तो इतरेतर अध्यास का ये परिणाम है। जैसे आदमी को नहीं लगता कि मैं मरूंगा, लोगों को रोज मरते हुए देखता है उसको, लेकिन उसको नहीं लगता कि मेरा मरण हो जाएगा, मतलब कल ही मरण हो जाएगा। जानता तो है कि मैं मरूंगा, लेकिन कल ही मर जाऊंगा या परसों ही मर जाऊंगा ऐसा नहीं। वो तो सोचता है कि मैं भी, मेरे को बहुत जीना है। उसकी ये जो धारणा है ये यथार्थ से हट करके है। ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि मैं की जो नित्यता है, मैं मतलब अहम की जो नित्यता है, वो मैं का जो धर्म है नित्यता, उसका आरोप हो गया किसमें? शरीर में। इसलिए लगता है नहीं कि मैं मरूंगा। जो यक्ष था, युधिष्ठिर के जब चार भाई वापस लौटे नहीं पानी लेकर के, तब युधिष्ठिर गया तो वहां एक यक्ष था। उसने कहा भाई मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम पानी नहीं पी सकते, अगर तुम बिना उत्तर पानी दिए पानी पिलोगे तो तुम्हारी हालत भी यही होगी जो तुम्हारे चार भाइयों की हुई है। तो यक्ष ने एक प्रश्न पूछा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वो ये है कि व्यक्ति रोज देखता है कि कोई न कोई मर रहा है, आस पड़ोस में हमेशा देखता है, अपने गांव में देखता है, शहर में देखता है, मोहल्ले में देखता है, लेकिन फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि मैं मरूंगा। तो ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अहम की जो नित्यता है, क्षेत्रज्ञ की जो नित्यता है, उसका आरोप हो गया शरीर में। इसलिए वो नित्यवत ग्रहण होने लग गया, शरीर नित्यवत लगने लग गया। अच्छा, फिर भी वही व्यक्ति बोलता भी रहता है कि एक दिन मरना तो है ही है। तो ये मरण रूपी धर्म का अहम में जो स्वीकार है वो कहां से आया? वो धर्म है शरीर का, मरण धर्म है शरीर का, और उसका आरोप हो गया मैं पर। तो इतरेतर अध्यास हो गया। मैं नहीं मरूंगा ये भी, और मुझे मरना है ये भी, ये दोनों एक दूसरे, ये बहुत विचित्र स्थिति है, लेकिन ये दोनों अध्यास हो रहा है इस तरह से। तो अहम के ज्ञान का आरोप संघात में हो रहा है, और संघात की जो जड़ता है उसका आरोप अहम में हो रहा है। अहम की प्रियता का आरोप संघात में हो रहा है, और संघात का जो अशोच है, जुगुप्सा है, मलिनता है, उसका आरोप अहम में हो रहा है। मतलब मैं अपने आप को मलिन अनुभव करता हूँ, मैं अपने जो अंतःकरण में करता हूँ कि मैंने बहुत झूठ बोला है, या मैं इस तरह से मतलब मैंने बहुत पाप किए हैं, इस तरह से वो फिर वो सोचने लग जाता है। तो इतरेतर धर्माणाम अध्यास लक्षण संयोग है। तो यह संयोग कैसा है? इतरेतर धर्माध्यास लक्षण संयोग है। तो ये धर्माध्यास है, धर्मीध्यास नहीं है। धर्मीध्यास माने जहां धर्मी का भान का लोप होकर के उसी स्थान पर किसी अन्य धर्मी का भान होने लगे। धर्माध्यास का तो यह है कि एक का धर्म दूसरे के धर्म के साथ संयोग हो गया। धर्मीध्यास माना एक धर्मी का लोप हो गया और दूसरा धर्मी वहां दिखने लग गया। जैसे रज्जु भान का लोप होकर के सर्प का भान होने लग गया। रज्जु धर्मी है, धर्मी माने धर्मों का वो आधार है। तो रज्जु के धर्मों का आधार है, जैसे लंबाई है, रंग है, हाँ, एक स्पर्श विशेष का वहां
भान होता है, तो वो है जो रज्जु है, ये रज्जु के धर्मों का आधार है। तो रज्जु है वो एक धर्मी है। अब रज्जु धर्मी के भान का लोप हो गया और तब स्थान पर क्या हो गया, उसके स्थान पर क्या आ गया, सर्प का भान होने लग गया। सर्प भी क्या है, वो भी धर्मी है। उसमें चमकीलापन होने का धर्म है, उसमें लंबाई का धर्म है, उसमें रंग का धर्म है, तो ये उसमें भयानकता का धर्म है। तो ये जो सर्प है वो इन धर्मों का आधार है। तो रज्जु भी धर्मी है और सर्प भी धर्मी है, और एक धर्मी की जगह दूसरा धर्मी प्रतीत हो रहा है। इसको बोलते हैं धर्मी ध्यास, स्वरूपाध्यास। तो रज्जु सर्प में धर्माध्यास भी है और धर्मीध्यास भी है। मतलब रज्जु में धर्माध्यास मतलब रज्जु के गुण सर्प में आ गए, मतलब उसकी लंबाई, उसका कुछ कालापन, इस तरह से उसकी वह या उसका मोटापन वो सर्प में आ गया। और सर्प का जो भयानकता है, सर्प का जो डरावनापन है, चमकीलापन, वो रज्जु में आ गया, तो वो धर्माध्यास हो गया। और रज्जु के बजाय सर्प ही दिखने लग गया, तो ये धर्मीध्यास हो गया। तो धर्माध्यास कैसे होगा कि जब धर्मी का भान हो और दूसरे धर्मी का धर्म उसमें प्रतीत हो, तो वो कहलाता है धर्माध्यास। जैसे स्फटिक शिवलिंग रखा हुआ है और पास में एक नीला पुष्प रखा हुआ है, तो उस पुष्प की नीलिमा स्फटिक में नजर आने लग गई, वो स्फटिक नीला नजर आने लग गया। स्फटिक भी दिख रहा है, पुष्प भी दिख रहा है, दोनों धर्मी अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन पुष्प के धर्म का स्फटिक में धर्माध्यास हो गया। तो ये धर्मियों का पृथकत्व मालूम पड़ रहा है। एकत्व कहां हुआ, धर्म का। पुष्पगत लालिमा, जो पुष्पगत नीलिमा है, वो कहां भास रही है, शिवलिंग में। तो मिश्रण किसका हुआ, धर्म का, धर्मी का नहीं हुआ। ये ध्यान रखें, धर्मी का पृथकत्व जो है वो साफ वहां दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं धर्माध्यास। अब रज्जु सर्प में क्या है, रज्जु में जो ईदनता है, मतलब ये है, ये करके ये रज्जु है इस तरह से, तो ईदनता तो मालूम पड़ रही है। ईदतांश जो है वो पहले भी मालूम पड़ रहा था और ज्ञान के बाद भी मालूम पड़ेगा। मतलब पहले रज्जु मालूम पड़ रही, जैसे अभी रज्जु के बजाय सर्प मालूम पड़ रहा, तो इदम इदम सर्प है ये कहेंगे, तो ईदनता तो वहां है ही है। ज्ञान के बाद फिर वो उसको कहेंगे ये रज्जु है, इस तरह से होगा। पहले हम बोल रहे थे अयम सर्प है, ज्ञान होने के बाद हम कहेंगे इयम रज्जु, ये रज्जु है। सर्प का जो बोध था वो बाधित हो गया, किससे, रज्जु बोध से। लेकिन ईदनता का बाद नहीं हुआ, मतलब यह पने का बाद नहीं हुआ। यह तो है ही है, पहले यह सर्प है ये था, अब कहें ये रज्जु है। इसी तरह से अहम ब्रह्म अस्मि, अहम जीव, यहाँ क्या हुआ कि अहम जीव का बाद हो गया, अहम का बाद नहीं हुआ। पहले हम कह रहे थे मैं अहम जीव है, तो वो जीव का बाद हो गया, फिर हो गया अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कहने लग गए। तो अहम का बाद नहीं हुआ है वहां पे। तो धर्माध्यास की निवृत्ति होने पर धर्मी अबाधित रूप से उपलब्ध हो जाता है। धर्माध्यास की निवृत्ति हो गई, जीव भाव की निवृत्ति हो गई, जो की प्राप्ति हो गई। तो इतरेतर धर्माध्यास लक्षण संयोग कैसा है ये, बोलते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूप विवेक अभाव निबंधन। विवेक का अभाव है, विवेक की अनुपस्थिति है। क्या है इसका मतलब कि अविद्या है। तो वो अविद्या किस तरह की है, दृष्टांत देते हैं, रज्जु शुक्तिकादीनाम तद विवेक ज्ञान अभावात अध्यारोपित सर्प रजतादि संयोगवत। रज्जु में सर्प का संयोग हो गया और सीप के ऊपर रजत का संयोग हो गया, माने एक ऐसी चीज का वहां संयोग हो गया जो कि वहां है ही नहीं। सर्प है ही नहीं, लेकिन रज्जु में सर्प दिखने लग गया। रजत चांदी है ही नहीं, लेकिन सीप में चांदी दिखने लग गई। तो मिथ्या सर्पत्व का आरोप अथवा संयोग कहां हो रहा है, रज्जु में। इसी तरह से मिथ्या रजत का संयोग कहां हो रहा है, सीप में। अब इसको जो सिद्धांत है, जो दार्शांत है, उसमें घटाएं। मिथ्या क्षेत्र का संयोग हो रहा है क्षेत्रज्ञ से, माने अहम में जो जीवत्व की अनुभूति हो रही है या जीवत्व की प्रतीति हो रही है सर्पवत,
वो सर्प है ही नहीं, वो जीवत्व है ही नहीं, वो तो नित्य ही निवृत्त ही है। यही बात विद्या से हमारे को जाननी है बस। मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप ही हूं, ये बात हमारे को विद्या से जाननी है। जीवत्व वास्तव में हुआ नहीं है, वो ब्रह्म मात्र है, उसको निवृत्त नहीं करना है, बस केवल ज्ञान से उसको अपने आप को जानना है, अपने स्वरूप को पहचानना है। अब निगमन आप भाष्यकार करते हैं यहाँ पे भाष्यकार, स अयम अध्यास स्वरूप है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग है मिथ्या ज्ञान लक्षण है। बोले ऐसा ये जो अध्यास स्वरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है वो मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान अर्थात भ्रमा, मतलब अंतःकरण में एक भ्रमासी रहती है, और वो किससे निवृत्त होगी? बोले प्रमा से निवृत्त होगी, वास्तविक ज्ञान से निवृत्त होगी। इसका मतलब क्या है कि ये वास्तविक घटना नहीं है, ये केवल ज्ञान में गलती है। अगर ये वस्तुगत घटना होती, वास्तविक घटना होती तो क्रिया से निवृत्त होती है। यहाँ क्या है? ज्ञानगत गलती है, तो वो ज्ञान से ही ठीक होगी। अविद्या है, इसलिए उसको ज्ञान के द्वारा अविद्या को हटाना है। तो बद्धता का जो हेतु है वो केवल और केवल ये मिथ्या ज्ञान ही है, मिथ्या ज्ञान लक्षण है, और इसको ज्ञान के द्वारा ही हटाना है। अच्छा, अब इस भ्रमा की निवृत्ति का उपाय क्या है? तो बोलते हैं यथा शास्त्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण भेद परिज्ञान पूर्वकम प्राग दर्शित रूपात क्षेत्रात, जब शास्त्र के अनुसार दोनों के भेद का परिज्ञान हो जाए, दोनों का भेद मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद का ज्ञान हो गया, तो पहले जिसका स्वरूप दिखलाया गया है उस क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को अलग कर लें। क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ, क्योंकि क्षेत्र के भी लक्षण बताए हैं भगवान ने और क्षेत्रज्ञ के भी लक्षण बताए हैं, तो दोनों के लक्षणों को जान करके उन दोनों को अलग कर लें। कैसे अलग कर लें? मुंजात एव इशिकाम यथोक्त लक्षणम क्षेत्रज्ञ प्रविभज्य। जैसे मुंज घास होती है, आपने देखी होगी, छोटी छोटी घास होती है खेतों के मेड़ पे ऊपर, तो ऊपर ऊपर उसके बहुत पतली पतली सी सीख रहती है, अंदर बहुत नरम नरम सी सीख होती है। तो उस घास में से उस सीख को जैसे निकालते हैं उस तरह से आपको ये निकालना है। तो बताना क्या चाहते हैं कि पंचकोश रूपी जो संगात है वो मानो कि मुंज घास है, उसमें ब्रह्म रूपी सीख जो है उसको पहचान करके फिर धीरे से आराम से उसको निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। ये कोई हड़बड़ी वाला काम नहीं है, बहुत धैर्य की जरूरत है, बहुत धीमे धीमे करना है। शनै शनै रूपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया। तो क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को विभक्त कर दो, उसको अलग कर दो, ये भगवान भाष्यकार का कहना है। क्षेत्रज्ञ में जहां भी क्षेत्र का धर्म भाषे तो उसको बिल्कुल मना कर दो कि ये क्षेत्र वाला है। क्षेत्र धर्म माने इच्छा द्वेष सुख दुखम, ये आया था, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना देती ही एतत् क्षेत्रम समासेन स विकार मुदारितम। तो इस तरह के जो सुख दुख आदि जो विकार हैं वो कहीं जहां भी भासते हैं तो ये मान ले साधक कि ये क्षेत्र के धर्म है, क्षेत्रज्ञ के धर्म नहीं है, और उनसे बिल्कुल निर्लेप रहे। तो जहां भी दृश्य प्रपंच का लेश मात्र भी लगता है वो क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ कौन है? एतद्यो व्यक्ति, जो जानता है, इस क्षेत्र को जानता है, वो क्षेत्रज्ञ है। तो भगवान के द्वारा कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के धर्मों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र धर्मों का क्षेत्रज्ञ से तिरस्कार करें, मतलब क्षेत्र धर्मों का तिरस्कार कर दें। किससे? क्षेत्रज्ञ से। तो यही साधना है, क्षेत्रज्ञ के द्वारा क्षेत्र के धर्मों का तिरस्कार करना है। तो क्षेत्र के बिना क्षेत्रज्ञ का रूप क्या होगा? बोले निर्विशेष। लिखते हैं भाष्यकार माने भगवान शंकराचार्य जी, ये ध्यान रखें, कुछ नए साधक हैं आज, तो भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी, उनको भगवान भाष्यकार बोला जाता है। तो कहते हैं न सत्तन्ना सदुच्यते इति अनेन निरस्त सर्वोपाधि विशेषम ज्ञेयम ब्रह्म स्वरूपेण यह पश्यति। बोले न सत्तन्ना सदुच्यते, ये बोला था भगवान ने। तो इस वाक्य के अनुसार समस्त उपाधि रूप विशेषताओं से अतीत
जितनी भी उपाधियां हैं वो क्या है, विशेषता है। कई नाम दे दिए थे ना, उपद्रष्टा, अनुमंता, च भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, संदर्भ विशेष के हिसाब से उनको नाम दे दिए। तो ये एक विशेषता आ गई वहां पे। तो उन सब उपाधियों से जो अतीत हो गए, वो ऐसा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में उस क्षेत्रज्ञ को देख लेना। माने क्षेत्रज्ञ को जब साधक क्षेत्र से पृथक करके देखने लगता है, तब उसकी निर्विशेषता के उसको दर्शन होते हैं। बिल्कुल एकदम निरुपाधिक रूप में जब उसको दर्शन होंगे, तभी वो वास्तविक दर्शन कहलाएगा। और क्षेत्रज्ञ की जो निर्विशेषता है, उसका दर्शन होते ही परिच्छिन्नता का आत्यंतिक अभाव हो जाएगा और ब्रह्मता का दर्शन होगा। अब दर्शन माने कोई आंख से दृश्य रूपेण नहीं, मतलब दृश्य देख रहे हैं आंख से, वैसा नहीं। प्रमा रूपेण है, वो अनुभव में आता है, अंदर भीतर में अनुभव में आता है, ज्ञान होता है उसका। प्रमा में ये बात दृढ़ हो जाती है कि जब विशेषता नहीं है, कोई भी विशेषता नहीं है, तो वहां परिच्छिन्नता भी नहीं है, कोई सीमितता भी नहीं है। परिच्छेद जो होता है वो विशेष में होता है। परिच्छेद राहित्यम ब्रह्मत्वम। ब्रह्म क्या है, वहां परिच्छेद का कोई नाम निशान नहीं है। ब्रह्म किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जो अपरिच्छिन्न वस्तु है, जो आत्म वस्तु है, परमात्म वस्तु है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो क्षेत्रज्ञ को निर्विशेष रूप से जान लेना, क्षेत्र को भी भगवान ने क्षेत्र को भी भगवान के बताए अनुसार जानना और क्षेत्रज्ञ को भी जानना। तो अगर क्षेत्र को भगवान के बताए अनुसार जान लेंगे तो क्या निर्णय आएगा, क्षेत्रम च माया निर्मित हस्ति स्वप्न दृष्टवत हस्ति स्वप्न दृष्ट वस्तु गंधर्व नगरादिवत असद एव सद इव अवभासते इति एवं निश्चित विज्ञान यथोक्त सम्यक दर्शन विरोधात अपगच्छति मिथ्या ज्ञानम। बोले जो क्षेत्र है वो माया निर्मित हाथी जैसा है, या स्वप्न में देखी वस्तु जैसा है, अथवा गंधर्व नगर जैसा। गंधर्व नगर माने जैसे बादल आप कभी कभी देखते हो, कुछ इस तरह से वहां आकृतियां बनी होती है, जैसे कभी वो आदमी जैसा लगता है, कभी कोई ऐसे लगता है जैसे कोई आदमी है ढोलक बजा रहा है, कभी कोई वृक्ष जैसा लगता है। बादलों की अलग अलग आप मन में आकृतियां बना सकते हो, उसको बोलते हैं गंधर्व नगर। तो उस गंधर्व नगर आदि की भांति या स्वप्न में देखी वस्तु की भांति वो वास्तव में नहीं है, तो भी वो सबकी तरह प्रतीत होता है, ऐसा निश्चय पूर्वक वो जान लेता है। वो वास्तविकता नहीं है वहां पे, लेकिन फिर भी सबकी तरह दिख रहा है, ऐसा वो जान लेता है। और इस निश्चय ज्ञान से, इस यथार्थ ज्ञान से उसका मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है। यही एक तरीका है। अच्छी तरह से उसने क्षेत्र को समझ लिया और फिर वो ये जान लेता है कि ये सब कुछ एकदम मिथ्या ज्ञान है, भ्रमा है, ये स्वप्नवत है, ये गंधर्व नगरवत है, ये माया निर्मित है। इस तरह से वो जान लेता है और इससे उसका मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है। मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है माने क्या, उसका संयोग कट गया। संयोग के कारण जो सद असद योनियों में उसका जन्म हो रहा था, वो फिर उसके बाद वो समाप्त हो गया। तस्य जन्म हेतु अपगमात, जो उसके जन्म का हेतु था उसका अपगम हो गया, उसका समापन हो गया, मतलब वो जो हेतु था वो नष्ट हो गया। तो भगवान ने जो कहा है, यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः, तो इति अनेन विद्वान भूयो न अभिजायते। जो ऐसे जान लेता है कि भाई प्रकृति और प्रकृति को और गुणों के सहित जान लेता है, पुरुष को भी जान लेता है और प्रकृति को भी जान लेता है, तो उस विद्वान का फिर जन्म नहीं होता, न से भूयो भी जायते। तो संयोग का जो छेदन भेदन होने के कारण न से भूयो भी जायते, उसका फिर जन्म नहीं होता। तो ये जो फलश्रुति है वो यहाँ सिद्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि संसरण का जो हेतु है संयोग, और वो संयोग संसरण में जो हेतु है संयोग, और संयोग ही जब समाप्त हो गया तो फिर संसरण भी समाप्त हो जाएगा। तो संसरण का जो हेतु है प्रकृतिस्थ होना, तो जब वो प्रकृतिस्थ नहीं रहेगा तो
संसरण समाप्त हो जाएगा। तो इस 26वें श्लोक में भगवान ने विषय का एक तरह से, इस जो विषय चला आ रहा था 22वें श्लोक 24वें श्लोक से 24, 25, 26 में, वो उसका यहाँ उपसंहार कर दिया। इस प्रकार से जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान लेता है, वो फिर चाहे किसी भी तरह का वर्तन करे तो पुनः उसका संसरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जो तत्व से जानता है, जिसकी प्रमा बन गई, वो असल में वही ज्ञानी है। जिसने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान लिया तो इसका मतलब वो ज्ञानी हो गया। वो ये जान लेता है कि जो जन्म देने वाली जितने भी चीजें हैं वो संयोगज है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् संजायते स्थावर जंगमम। तो क्षेत्र को जानना और क्षेत्रज्ञ को जानना और दोनों के संयोग को जानना, यही बोध है, यही ज्ञान है। अब आगे के लिए भाष्यकार संगति लगाते हैं। नैसे भूयो भी जायते इति सम्यक दर्शन फलम अविद्यादि संसार बीज निवृत्ति द्वारेण जन्मा भाव उक्त जन्म कारणम च अविद्या निमित्तक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग उक्त है। बोले न से भूयो अभिजायते, इस कथन से पूर्ण ज्ञान का जो फल है, अविद्या आदि संसार के बीजों की निवृत्ति द्वारा पुनर्जन्म का अभाव बतलाया गया तथा अविद्या जनित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग को जन्म का कारण बताया गया। मतलब अविद्या आदि संसार के बीजों की निवृत्ति के द्वारा तो पुनर्जन्म का अभाव हो जाता है, और अविद्या जनित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग को जन्म का कारण वहां बताया गया। तो अतः सच्च अविद्या निवर्तक सम्यक दर्शन उक्तम अपि पुनः शब्दांतरेण उच्यते। इसलिए उस अविद्या की निवृत्ति करने वाला, उस अज्ञान की निवृत्ति करने वाला जो सम्यक दर्शन है या सम्यक ज्ञान है, हालांकि पहले कहा जा चुका है, लेकिन फिर भी उसको दूसरे शब्दों में फिर कहते हैं। ये संगति लगाते हैं भगवान भाष्यकार। मतलब उस सम्यक ज्ञान की बात पहले कर चुके हैं, सम्यक दर्शन की बात पहले कर चुके हैं, लेकिन उसको दूसरे शब्दों में आगे अब कह रहे हैं। तो अब ये प्रश्न बना कि सम्यक दर्शन वास्तव में क्या है, माने यथार्थ रूप में, सही रूप में देखना, इसका अर्थ क्या है। तो आगामी जो 8 श्लोक आएंगे, अब ये 27वें श्लोक से जो प्रकरण शुरू हो रहा है, तो ये 8 श्लोकों का प्रकरण है। उन 8 श्लोकों में इसी बात का वर्णन है कि सम्यक दर्शन क्या होता है। तो इसकी दृष्टि से अपनी दृष्टि को हमारे को मिलाकर देखना चाहिए। तो इसकी दृष्टि से अगर हमारी दृष्टि मेल खाती है, तब तो कहा जाएगा कि हमारा दर्शन भी सम्यक दर्शन है। और यदि हमारी दृष्टि इस दृष्टि से भिन्न है, तो फिर तो श्रवण मनन और निधि ध्यान की अभी और आवश्यकता, ये समझ लेना चाहिए। हमारे लिए एक तरह से ये मानदंड का काम करेगा, ये एक पैरामीटर है कि हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। भगवान जो बता रहे हैं यहाँ पे, उस तरह की दृष्टि हमारी होनी चाहिए, हमारा दर्शन ऐसा होना चाहिए। और इस दर्शन को ही अलग अलग एंगल से, अलग अलग पहलुओं से भगवान यहाँ निरूपित करते हैं। तो ये बोला उन्होंने यहाँ पे, यह पश्यति स पश्यति, बार बार ये शब्द आएंगे अभी यहाँ। यह पश्यति स पश्यति माने अन्य न पश्यति, अन्य न पश्यति, मतलब दूसरे जो है वो नहीं देखते, जो ऐसा देखता है वही देखता है, दूसरे नहीं देखते हैं। तो गीता जी का मानना यही है, यदि इस दृष्टि से पृथक किसी की दृष्टि है, इस दृष्टि से अलग किसी की दृष्टि है, तो वास्तव में उसका देखना सही नहीं है। माने जो उसको दिखाई दे रहा है वो विपरीतम पश्यति। भाष्यकार ने ऐसा ही लिखा यहाँ पर, यहाँ से विपरीतम पश्यति। तो सबसे पहले 2 श्लोकों में भगवान सम दर्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। माने जो 8 श्लोक हैं, इनमें 4 लक्षणों की चर्चा यहाँ भगवान ने की है। एक तो पहला जो बताया वो है, परमात्मा जो है वो सम तत्व है, सम रूप है। दूसरा वो अकर्ता है। तीसरी बात कही कि वो अधिष्ठान रूप है, अधिष्ठान कारण है सबका। और चौथा वो निर्लेप है, किसी से लिप्त नहीं होता। तो परमात्मा सम है, अकर्ता है, अधिष्ठान कारण है और निर्लेप है। ये 4 लक्षण यहाँ भगवान ने दिए हैं इन 8 श्लोकों में।
तो इस प्रकरण के आरंभ में जो 2 श्लोक है वो समत्व का प्रतिपादन करते हैं। तो उसको देखते हैं अपन 27वें श्लोक को। अब तक की चर्चा में किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ पूछना है तो पूछें, नहीं तो फिर ये जो 27वां श्लोक है इसमें प्रवेश करेंगे हम। चलिए, तो ये 27वां श्लोक है 13वें अध्याय का। जो इस्कॉन की पुस्तक है उसमें वो 28वां श्लोक होगा। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही वास्तव में देखता है, वही यथार्थ देखता है। यह परमेश्वरम समम पश्यति स पश्यति। तो यह मतलब यह कश्चित, जो कोई साधक, जो कोई अधिकारी, जो कोई श्रवण मनन निधि ध्यासन संपन्न साधक हो, जो कोई ज्ञानी, मतलब यह का अर्थ यही है यहाँ पे कि जो कोई ऐसा साधक है जो कि श्रवण मनन निधि ध्यासन से संपन्न है या ज्ञानी है, तो यह पश्यति, किम पश्यति, क्या देखता है वो? बोले परमेश्वरम पश्यति, परमेश्वर को देखता है। जब परमेश्वर के साथ पश्यति शब्द आया है तो इसका मतलब है कि वो चर्म चक्षुओं से नहीं देखता, बल्कि अपरोक्ष रूपेण प्रत्यक आत्मतया, बिल्कुल अंतरात्मा के रूप में वो देखता है। चर्म चक्षुओं से तो देखना संभव ही नहीं है। भगवान ने कहा ना, न तू शक्यसे मां द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः। तो ये प्रत्यक आत्म रूपेण उनको देखता है, उनका प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से उनका दर्शन करता है। अपरोक्ष मतलब इंद्रियातीत। अपरोक्ष का मतलब एक तो होता है अक्षय अक्षम प्रति, और एक होता है परोक्ष मतलब जो अक्ष से पर है, दूर है, और एक है अपरोक्ष मतलब इंद्रियों के बिना भी उसका अनुभव होता है। तो वो परम है और ईश्वर है। तो ईश्वर शब्द का वास्तव में अर्थ होता है स्वतंत्रत्वात्। ईश्वरत्व का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि परम स्वातंत्र्य जिसमें घट रहा है वही ईश्वर है। यहाँ पहले भी महेश्वर शब्द की जब व्याख्या हुई थी तब उसमें यह शब्द आया था, ईश्वर शब्द आया था। तो भाष्यकार ने ईश्वर शब्द का यही वहां पर लक्षण किया था, स्वतंत्रत्वात्। यहाँ महेश्वर की जगह शब्द क्या आया है? परमेश्वर, परमेश्वरम। तो परम ईश्वरम, परम स्वतंत्र। बस वैसे लौकिक भाव जो है वो ये होता है कि दूसरे के ऊपर शासन करना, ये ईश्वरता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये पूर्ण अर्थ नहीं है, सही अर्थ नहीं है। दूसरे के ऊपर शासन करना इसका मतलब है कि वो भी एक प्रकार का बंधन है। दूसरे के ऊपर शासन करने में अपना स्वातंत्र्य जो है वो कहीं न कहीं खंडित होता है, अपना सुख कहीं न कहीं खंडित होता है। इसलिए जो परम स्वातंत्र्य है उससे बढ़कर के शहंशाही, उससे बढ़कर के ईश्वरत्व नाम की कोई वस्तु नहीं हो सकती। देखिए, ईशन एक क्रिया है, ईशन मतलब शासन करना, ये क्रिया है। तो चेतन को ईश्वर अगर बोलते हैं तो वहां ईशन शब्द का जो अर्थ है वो शासन रूप क्रिया वहां नहीं हो सकती। नहीं तो क्या होगा कि चेतन में क्रिया का आरोप करना पड़ेगा, चेतन में क्रिया को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि क्रिया स्वीकार करते हैं तो फिर ईशन क्रिया का के जो भी पोषक तत्व हैं उनको भी वहां स्वीकार करना पड़ेगा। माने ज्ञान को भी वहां स्वीकार करना पड़ेगा, या फिर वो जो इसके साथ में शक्ति को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान और शक्ति के बिना शासन नहीं हो सकता। और इतना ही नहीं, कुछ नियमों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कर्म सिद्धांत का नियम है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि वो उन कर्म के नियमों को तोड़ सकता है या नहीं तोड़ सकता। ये प्रश्न आएगा ना भाई, अगर वो ईश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, तो वो कर्म के नियमों को तोड़ सकता है, इसी शक्ति होनी चाहिए उसमें। अगर नहीं तोड़ सकता तो फिर वो ईश्वर ही क्या हुआ? और अगर तोड़ता है
तो इसका मतलब वो मनमानी करता है। तो इसलिए परमार्थ ज्ञान के प्रकाश में ही इन सारे वाक्यों की संगति लगानी पड़ेगी। और परमार्थ ज्ञान ये है कि चेतन वस्तु जो है उसमें किसी प्रकार की क्रिया विक्रिया संभव ही नहीं है। ये कई बार बात हो चुकी है इस बारे में। जो चेतन तत्व है वो पूर्णतया निष्क्रिय है, कुछ भी नहीं करता। वो चेतन में क्रिया श्रुति सम्मत नहीं है, युक्ति सम्मत भी नहीं है और अनुभूति सम्मत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि चेतन अगर परिणमित होगा, अगर वो बदलेगा, उसमें परिवर्तन होगा, तो उस परिणाम का दृष्टा कौन होगा? चेतन में यदि आपने परिणाम को स्वीकार कर लिया तो फिर बोलना ही पड़ेगा कि उस परिणाम का दृष्टा अपरिणामी होना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर परिणाम किसी में होता है तो उसका जो दृष्टा होगा वो उसको अपरिणामी होना ही चाहिए, नहीं तो वो कैसे तय होगा कि उसमें परिणाम हो रहा है, दूसरी वस्तु में परिणाम हो रहा है। जिसका परिणमन हो रहा है वो अपने परिणाम का स्वयं दृष्टा नहीं हो सकता। परिणाम तो दृश्य क्षेत्र में है, परिणाम जो है वो दिखता है। तो दृष्टा अगर दृश्य बन गया तब तो फिर वो दृष्टा कहाँ रहा, वो तो दृश्य बन गया। और यद दृश्यम तद जड़म, फिर वो तो दृष्टा रहा ही नहीं। तो इसलिए किसी भी प्रकार से चैतन्य वस्तु में परिणाम की सिद्धि नहीं हो सकती। चेतन में विक्रिया की कोई संभावना ही नहीं है। तो जब ये बात सिद्ध हो गई तो परमात्मा में जो भी विशेषणों का उल्लेख होता है वो संदर्भ सापेक्ष एक तरह से आरोप होता है, या फिर उसका अभिप्राय कुछ और होता है। जैसे ईशन का अभिप्राय भाष्यकार ने यहाँ क्या किया, स्वतंत्रत्वात् ईश्वरः। ईश्वर शब्द का जो अभिप्राय है उसका आश्रय लेकर ही प्रकृति में परिणाम का व्यवहार हो रहा है, इसलिए ईश्वरत्व का उसमें उपचार हो रहा है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, भगवान ने कहा यहाँ पे नए अध्याय में, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर विश्व इसका जगत का सृजन कर रही है। तो इसलिए उसमें ईश्वरत्व का उपचार हो जाता है। वास्तव में वो ईश्वर विशिष्ट नहीं है, वो मतलब उसमें कोई ईशन क्रिया वाली बात वहां है नहीं। परमात्मा ने और भी जगह कहा है, स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वाभाविक रूप से चल रहा है। जो परमात्मा है उसमें न कर्तृत्व है न कर्म है और न कर्म फल वाला मामला कोई वहां है। तो ईशन शब्द जो है वो परमार्थ के संदर्भ में स्वातंत्र्य का वाचक है। जो अत्यंत स्वतंत्र वस्तु है और जो परम वस्तु है, परम माने जो तीसरे अध्याय में कहा ना, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे पर तस्तु सह। कठोपनिषद में भी कहा इंद्रियभ्य परा यर्ता अर्थभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः। फिर महतो परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुष पर पुरुषान्न परम किंचेत। तो पुरुष से परम कोई नहीं है, तो उस जो पुरुष है उससे पर कोई नहीं है। तो भाष्यकार ने वही अर्थ यहाँ पे किया है पर का। बोलते हैं देहेंद्रिय मनोबुद्धि व्यक्तात्मनः अपेक्ष्य परमेश्वर है। बोले देह इंद्रिय मन बुद्धि और इतना ही नहीं, अव्यक्तात्मा की अपेक्षा भी। अव्यक्त मतलब जो त्रिगुण की साम्य अवस्था, उससे भी वो जो पर है वो परम वस्तु है, प्रत्यक्ष है, सूक्ष्म है, वो परमेश्वर है। और वो परमेश्वर कैसा है? तम सर्वेषु भूतेषु समम तिष्ठन्तम। वो सभी प्राणियों में सम रूप से स्थित है। सभी भूतों में माने सारे भूत जो है वो एक दूसरे से विषम है। एक उनका आपस में अन्योन्य भाव का मतलब एक दूसरे में नहीं है, दूसरा पहले में नहीं है। ये अन्योन्य भाव कहलाता है। मतलब एक दूसरे से सब अलग अलग हैं और मतलब उनमें आपस में उनमें अनेकत्व है और तरंगों की तरह वो आपस में एक दूसरे से अलग हैं। वो एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं, एक दूसरे के शत्रु हो सकते हैं, एक दूसरे के मतलब हर तरह से अलग है।
तो ये इन सब भूतों में वो समरूप से स्थित है। भूत माने भवंती थी, जो हुए हैं। तो जितने भी चीजें हुई हैं, चाहे वो स्थावर हो, चाहे जंगम हो, मतलब स्थावर मतलब स्थिर हो, चाहे जंगम मतलब चलने वाली हो, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सर्वभूतेषु सभी भूतों में वो एक चीज ऐसी है जो कि बिल्कुल सम है सभी भूतों में, और उसका नाम है परमेश्वर। समम परमेश्वरम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम। तो अब और आप आगे इस पर और विचार करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या इसमें कोई ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें, नहीं तो समापन करेंगे। चलिए जाइएगा ना कहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।